अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिखना, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज मेरा जो मकसद है वीडियो का वो सिर्फ़ इतना सा है कि जो भी मेरी बहनें जो भी घर में बैठी हैं, अगर वो कोई भी मदद करना चाह रही हैं सैलाब मुतासरीन की, जिससे हमारा मुल्क जो है इस वक्त बहुत कठिन हालात से गुज़र रहा है, और मेरे ख्याल में हर किसी को हिस्सा डालना चाहिए। मेरी वीडियो का मकसद बिल्कुल भी कोई रियाकारी या दिखावा नहीं है, प्लीज़ इस चीज़ को पहले ही माइंड में रख लें। बहुत बातें होती हैं, जब हम किसी को कहते हैं या बताते हैं तो उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि हम भी ये कर सकते हैं। तो मेरा जो मकसद है, मैंने आपको सिर्फ बताना है कि आप किस तरह से करें ताकि रिस्पेक्ट भी रहे उन लोगों की जहाँ तक आप कुछ भेजना चाह रही हैं, और अपने सदक़ात और खैरात आप किस तरह से दें और किस तरह से पैक करके दें। तो आज मेरी वीडियो इसी पर है। बेशक ये जो मुसीबत है जो हमारे भाइयों बहनों पर आई है, ये अल्लाह ताला की नाराज़गी ही है, क्योंकि हम भी कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं हैं, हमसे भी बहुत सारी ख़ताएँ होती हैं, दिन रात हम भी गलतियाँ करते हैं। तो अल्लाह का गज़ब है, और अल्लाह के गज़ब को सदक़े से ही ठंडा किया जा सकता है। मेरा तो मानना है कि हम सदका करें जितना कर सकते हैं, खैरात करें जितना कर सकते, सदक़े से उसके गज़ब को ठंडा करने की कोशिश करें, और जितना कर सकते हैं। कभी ये नहीं सोचना है कि आप 50 रुपए किसी को दे रहे हैं तो कोई 50,000 दे रहा है तो आपका कम है। अल्लाह ताला कभी भी मिक़दार नहीं देखते हैं, अल्लाह उसका इखलास देखते हैं। आपने इखलास से, मेहनत से अपने घर में पूरी नज़र दौड़ानी है कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप उनको सदका कर सकती हैं, मतलब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप उसको सदका कर सकती हैं। तो ये बहुत मतलब ज़रूरी है, और टाइम है इस वक्त, मतलब ज़रूरत है इस वक्त। और अगर आप इसको डिले करेंगी, कुछ दिन बाद भी हो सकता है आपको वही चीज़ें निकालनी पड़ जाएं, लेकिन अगर आज किसी के काम नहीं आएंगी ना, तो शायद इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी अल्लाह के यहाँ। तो इसलिए कोशिश करें थोड़ा सा अपना टाइम निकालें इस चीज़ के लिए। और हुक्मरानों की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं किसी ने देखना है, कोई सवाल नहीं उठाना है कि वो क्या कर रहे हैं। हमने अपनी अपनी कब्रों में जाना है, हमने अपने अपने हिसाब देने, हमने ये देखना हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम इनफरादी तौर पे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो हमने वो करना है जो हमारे बस में है। हमने किसी को नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। खुद को टटोलें, खुद को देखें कि हमारे बहन भाई हैं वो किन मुसीबतों में हैं, तो हमने उनकी मदद ज़रूर करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। अगर आप अपने घर में नज़र दौड़ा लें, अगर आपको लगे कि हाँ मेरे घर में ये वाली चीज़ें हैं और कुछ फालतू पड़ी हैं, तो पहले उनको मैं जो है आपको एक साइड पे लिस्ट भी दिखा देती हूँ, मैंने बनाई है। तो अगर आप चाहें तो उसमें से जो भी अवेलेबल है आपके घर में, आप नया दे सकती हैं। बहुत, मैं कहती हूँ, बड़ी बात है आप पुराना देंगी, उसकी और भी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला आपके इखलास को देखेगा कि आपने किस नीयत से निकाला है। उसमें आप बच्चों के, बड़ों के, पुराने और नए इस्तेमाल शुदा कपड़े जो हैं वो दे सकती हैं। जूते दे दें, जुराबें दे दें, स्कार्फ दे दें। कोई चादरें होती हैं पुरानी, घर पे बेडशीट्स होती हैं, कोई कंबल है, कोई रज़ाई है, गद्दा है, कोई खैमा है। और बर्तन कर लें, कोई चम्मच, प्लेटें, ग्लास, पतीली, मतलब डोंगे वगैरह। कोई भी चीज़ आपके घर में आपको अगर लग रही है कि ये मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो अल्लाह आज़मा रहा है अब कि ये तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो इसे निकाल दो। उसके अलावा आप सेंट्री में जो है वो तौलिए दे सकते हैं, साबुन दे दें, कंघी दे दें, नेल कटर हो गया। और उसके अलावा फ़र्स्ट एड का सामान भी आप दे सकती हैं, मतलब आप डिस्प्रिन, पैनाडोल की, पैरासिटामोल की, बच्चों के खांसी बुखार के जो सिरप्स होते हैं, कोई सनी प्लास हो गई है, कोई डेटॉल वगैरह हो जाए, कोई रुई हो जाए, मतलब कोई पट्टियाँ हो जाएँ, मतलब ज़ख्मी लोग हैं बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो हैं इस मुश्किल घड़ी में बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। जो जो कर सकता है, खुश्क आप उनको कुछ भी राशन दें, कोई खुश्क राशन दें, मतलब लिक्विड में ना हो। तो वो चीज़ें जो हैं वो भी, अगर आप लोग चाह रही हैं कि फैसलाबाद में रहती हैं तो कहाँ कहाँ आते हैं आप देखें, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन आपने बहुत ख्याल से जो अदारे हैं, जिस तरह से अल-हुदा पे चले जाएं, आप ईदी पे चले जाएं, आप सैलानी वेलफेयर चले जाएं, बहुत जगह पे लोग जो है डिफरेंट तरह से इन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। और यकीन जाने, आपने ये नहीं सोचना कि ये चीज़ें पहुंचेंगी या ये पहुंचा रहे हैं या नहीं। आपने नीयतन और इखलास के साथ, इज़्ज़त के साथ वहाँ रख के आनी है और छोड़ के आनी है, पहुंचानी है, और बिल्कुल इस चीज़ को जहन से निकाल देना है। अल्लाह ताला आपके इखलास को देखेगा और वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगी। मैं बता देती हूँ कि मतलब कैसे मैंने इसको मैनेज किया है, ताकि किसी को ना तो इसे खोलना पड़े। मैंने पैकेट कुछ इस तरह के लिए हैं ताकि इनमें से थोड़ा सा नज़र आए। दूसरा शॉपर नहीं लिया, और इनको मैं डबल कर दूँगी ताकि ये फटे नहीं पहुँचने तक। अब ये लेडीज़ कपड़े हैं, तो इसके ऊपर दूसरा शॉपर चढ़ा के मैं इसके ऊपर औरतों के लिए लिख दूँगी
تاکہ اس کو کوئی اوپن نہ کرے اور اسی تک پہنچے جس کو لیڈیز کو یہ ضرورت ہوگی۔ یہ بچوں کے ہیں تو اس میں پجامے ہیں، جرابیں ہیں، شرٹیں ہیں، سوٹ ہیں، تو میں یہ اس کے اوپر لکھ دوں گی کہ یہ بچوں کی ورائٹی ہے، تو یہ بچوں کے لیے جس کو ضرورت ہوگی وہاں اسے اوپن کیا جائے گا۔ یہ دوپٹے ہیں اور میں ان کے اوپر لکھ دوں گی کہ یہ دوپٹے ہیں، وہاں عورتوں کے پاس دوپٹے بھی نہیں ہیں۔ میں کہتی ہوں دکھ ہوتا ہے یہ بات کر کے۔ تو دوپٹے ہیں، چادریں ہیں، بیڈ شیٹس وغیرہ نیچے بچھانے کے لیے کوئی بچہ ہی اپنا لپیٹ لے گا۔ مطلب ہم اگر کچھ بھی سوچیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے سوچیں، تو پتہ نہیں کیا کیا ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کسی کو کیا ضرورت ہے۔ اور یہ جینٹس کی شلواریں قمیضیں ہیں، وہ ساری جینٹس پینٹ شرٹس ہیں، تو ان کے اوپر میں سارا مردانہ لکھوں گی تاکہ، اور ان کو ایک ہی جگہ پہ بڑے شاپر میں پیک کر کے بھیجیں گے تاکہ جب وہاں یہ اوپن ہو تو اس کے اوپر وہ لکھا ہوا بڑے مطلب موٹے مارکر سے لکھا ہوا ہو، تو وہ آسانی سے اس کو کھولیں گے، آسانی سے وہاں تک پہنچ جائے گا، دیکھنے سے نظر آ جائے گا کہ یہ عورت کو چاہیے ہے تو یہ پیکٹ ان کا ہے۔ عزت کے ساتھ اچھی طرح سے تہ لگا کے صاف ستھرے کر کے بہت پیار سے اور خلوص سے اللہ کے ہاں پیش کیجیے گا۔ یہ آپ سمجھیں آپ اللہ کو ہی دے رہی ہیں، تو جب اس کو کچھ دیتے ہیں تو اخلاص کے ساتھ دیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ عجیب طرح سے لپیٹا ہوا ہو اور بالکل گندا مندہ سا پھینکیں، عزت کے ساتھ دیجیے گا۔ اللہ کرے ان تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنی سی کوشش ہم سب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ حافظ۔